सोचो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड एलियन निकले तो क्या आप उनसे प्यार निभा पाएंगे? ये कहानी बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और इमोशनल से भरी हुई है। ये कहानी एक एलियन लड़की की है जो गलती से धरती पर आ गिरती है और उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो हर बार बारिश में अपनी याददाश्त खो देता है। एक तरफ वो लड़की जो अपने एलियन होने का सीक्रेट को छिपाती है और दूसरी तरफ वो लड़का जो हर रोज बारिश में भूल जाता है कि वो उनसे प्यार करता है। बताओ, जब प्यार की यादें ही मिट जाए तो रिश्ते कैसे टिकेंगे? प्यार तो दोनों को हो गया है, लेकिन क्या एलियन गर्लफ्रेंड इंसानी यादों को हरा पाएगी? क्या वह अपने प्यार को बचा पाएगी? क्या वह इस दुनिया में टिक पाएगी या नहीं? क्या उसका प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? क्या एक एलियन और इंसान का प्यार मुमकिन है या फिर यह कहानी भी अधूरी रह जाएगी? इस कहानी में जो होने वाला है आपने इनसे पहले कभी नहीं देखी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस ड्रामे की स्टार्टिंग ड्रामे के मेल लीड को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम फांग होता है, जो कि अपनी कार से कहीं जा रहा था। बट तभी उसे एक न्यूज मिलती है कि हाल ही में अनजाने अंतरिक्ष यान का पता लगाया गया है जो हमारे सौर मंडल से तेजी से गुजर रही है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि अज्ञात उड़ने वाली वस्तु शायद किसी दूसरे सौर मंडल से आ रही है। उसी वक्त फांग का डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि मिस्टर फांग, आज रात भारी बारिश होने वाली है, इसलिए आप जल्द से जल्द घर वापस आए। मिस्टर फांग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो मौसम काफी ज्यादा खराब हो गई थी और बादल गरजने लगे थे। इसी बीच इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो किसी तरह कार से खुद को बाहर निकालता है। उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हम एक सुनहरी रोशनी को देखते हैं जिनसे एक लड़की निकलकर उनकी तरफ आती है, जिसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। असल में ये लड़की एलियन होती है और ये हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है, जिसका नाम क्या है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो वो एक चादर लपेटकर फांगलेन के पास आती है और उसका बॉडी छूते ही बोलती है कि अरे ये तो पृथ्वीवासी है और इसके हार्मोन की गंध कितनी अच्छी है, ये हैंडसम भी है। फिर वो उसे अपनी पावर से ठीक कर देती है। वो देखती है कि उसकी कार ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए वो फांगलेन के सामने आ जाती है ताकि फांगलेन को कुछ भी ना हो। बट गाड़ी ब्लास्ट होने पर उसका असर लड़की पर पड़ता है, जिस वजह से उसके मुँह से खून निकलने लगता है। ये एलियन होती है, इसलिए इसका खून ब्लू कलर का था। उसकी खून की एक बूंद फांगलिन के हाथ पर जा गिरता है, जो कि एक मोती में बदल जाता है और साथ ही उसके लॉकेट में से एक चमकीली चीज निकलकर फांगलिन की बॉडी पर जा गिरा, जो कि उसका घोषणा यंत्र होता है। फिर वो नदी में गिर जाती है। अब अगले सीन में हम फांगलिन को देखते हैं, जो अपने घर में उठता है और डॉक्टर उसे आकर बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। दूसरे सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ते हैं। तभी एलियन लड़की पानी से बाहर आती है और अपना सिर रोबोट की तरह घुमाने लगती है और फिर अपनी शक्ति से बूढ़े आदमी का नाम पता करती है। फिर वो उसके पास जाती है और बोलती है कि हेलो अंकल वांग जंगो, मैं पृथ्वी पर खो गई हूँ, मुझे अंतरिक्ष में वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन वो आदमी उसकी ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाती है। अचानक उसके सर से एक कछुआ नीचे गिरता है। वो कछुए को देखकर बोलती है कि अब ये क्या नया मुसीबत है। फिर वो उसे फेंकने ही वाली होती है, बट अचानक से कछुआ बोल पड़ता है कि रुको रुको, मुझे मत फेंको साउची, मैं तुम्हारा प्राइवेट सेक्रेटरी स्यूबू हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम साउची है। साउची कहती है कि स्यूबू तुम्हें क्या हुआ? स्यूबू बताती है कि जब तुम पृथ्वीवासी को बचा रही थी तब मैं तुम्हारे साथ पानी में गिर गया, तब मेरा सिपी एक कछुए ने खा लिया और मैं कछुए में बदल गई। हम 7 दिन तक पानी में थे, अंतरिक्ष घर की तरफ उड़ गया और हम पीछे छूट गए। साउची कहती है कि ठीक है, मैं घोषणा यंत्र से मुख्यालय में संपर्क करती हूँ। तभी वो देखती है कि उसका घोषणा यंत्र खो गया है। फिर उसे याद आता है कि जब वो फांगलिंग को बचा रही थी तभी उसका घोषणा यंत्र गिर गया था। वो कहती है कि क्या तुम्हें उस आदमी का शकल याद है जिसे तुमने बचाया था? साउची कहती है कि शकल तो अच्छे से याद नहीं, पर उसके शरीर की बनावट अच्छे से याद है। इधर हम फांगलिन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ मिला? असिस्टेंट बताता है कि ये मोती मिली है, मैंने सोचा ये आपकी काम की होगी, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा है। फांगलिन कहता है ये मेरे कोई काम का नहीं, इस मोती को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में रिसर्च करने के लिए भेज दो। दूसरे सीन में हम साउची को देखते हैं जो कि एक मॉल में आकर अपने पावर से वहाँ
वहाँ के सारी ड्रेस को ट्राई करने लगती है और लास्ट में उसे एक ब्राइड की ड्रेस पसंद आती है, जिसे देखकर साउची कहती है कि मैंने सोच लिया मैं यही ड्रेस पहनूंगी। जिस पर स्यूबू बोलती है कि नहीं नहीं, तुम ये ड्रेस नहीं पहन सकती। पुस्तिका के अनुसार पृथ्वी में तुम इस ड्रेस को सिर्फ शादी के समय ही पहन सकती हो। साउची कहती है कि ये शादी क्या होती है। तभी स्यूबू अपनी एलियन वाली लैंग्वेज में उसे शादी के बारे में बताती है। फिर वो कहती है कि तो क्या हुआ, मैं इस ड्रेस के लिए किसी भी पृथ्वीवासी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो उस ड्रेस को पहन लेती है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी चोर चोर कह के उसकी ओर आने लगता है। साउची कहती है कि अब ये चोर कौन है। स्यूबू कहती है कि चोर कोई और नहीं बल्कि तुम हो। पृथ्वी हमारे समाज से बिल्कुल भी अलग है, यहाँ पैसों से लेन देन होती है। सिक्योरिटी उनके करीब आ चुके थे, इसलिए वो अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागती भागती सड़क पर आ जाती है, बट गाड़ी से उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और डर के मारे सड़क पर बैठ जाती है। अब वो गाड़ी से टकराने वाली होती है, तभी वो अपनी पावर से समय को रोक देती है। हम देखते हैं कि जिस गाड़ी से वो टकराने वाली थी वो फांगलेन का ही गाड़ी था। उस जगह पर सभी लोग रुक जाते हैं, बट फांगलेन बिल्कुल नॉर्मल था। तभी साउची को देखते हैं, वो खड़ी होकर सिक्योरिटी को बाय करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर फांगलेन के होश उड़ गए थे और वो अब भी यही सोच रहा था कि शायद ये उसका भ्रम होगा। सीन शिफ्ट होता है साउची पर, जो कि एक पार्टी में जाकर सभी लड़के के शरीर को छूकर देखती है कि उसका घोषणा यंत्र किसके पास है, बट किसी के पास नहीं मिलती, जिस वजह से वो निराश होकर काफी ज्यादा अल्कोहल पी लेती है। कुछ देर बाद वो एक लड़के को स्टेज पर देखती है जो कि फांगलेन का छोटा भाई होता है। साउची को लगता है कि ये वही इंसान है जिसे उसने बचाया था। वो उसकी ओर जाती है, बट तभी वो वॉशरूम में भाग जाता है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि फांगलेन ने उसे आर्टिस्ट शो के लिए पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, पर वो यहाँ आकर थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। सीन साउची पर आता है, वो काफी ज्यादा नशे में होती है और वो वहाँ से जा रही थी, बट तभी वहाँ की मैनेजर आती है और उसे अपना बिल दिखाकर उनसे पे करने को कहती है। साउची कुछ समझ नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी सुबह साउची को देखते हैं जिसे होश आ रहा होता है। तभी उसके मैनेजर सोचती है कि ये किसकी बेटी है, इसने इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, ये जरूर किसी अमीर परिवार से होगी। साउची को होश आता है और मैनेजर उसे नाश्ता करने को देती है और कहती है कि आप जरूर भूखी होंगी, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से नाश्ता रेडी रखा है। साउची कहती है कि आप कौन हैं? ये मैं कहाँ हूँ? मैनेजर बताती है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ, आप मुझे मिस चाय बुला सकती हैं। क्या आपको याद नहीं, आप पिछली रात हमारे साथ पार्टी मना रही थी, आप बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी, मुझे आपको बाहर छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको अंदर ले आई। साउची उसका शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगती है। फिर वो उसे रोकते हुए कहती है कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? साउची कहती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैनेजर कहती है तो क्या आप अनाथ हो? साउची कहती है नहीं नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ, हमारे ग्रह में बच्चे जीन पूल से पैदा होते हैं। साउची की ऐसी बातें सुनकर मैनेजर हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़की पागल है या फिर मुझे पागल कर रही है। फिर कहती है छोड़ो, अब अपना सिर्फ नाम ही बता दो। साउची अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ग्लेस कालकसु कारा नंबर 7 है और मैं अंतरिक्ष में रहती हूँ। मिस चाय को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती और वो कहती है कि ये लड़की सही में पागल है। फिर वो कहती है कि क्या ये मजाक था? साउची कहती है कि नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा नाम थोड़ा बड़ा है, मुझे साउची कहते हैं। अच्छा पृथ्वीवासी, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब मिस चाय इधर परेशान हो जाती है और आवाज देकर साउची को रोकती है। उसके पास जाती है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि कल तुम्हारा पूरा बिल 2 लाख का हुआ, चलो मेरे पैसे वापस करो। साउची कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मिस चाय कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम मजाक कर रही हो, तुमने इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, घड़ी पहन रखे हैं और कहती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। साउची कहती है कि आपको ये घड़ी पसंद आई? फिर वो अपना घड़ी उतार कर उसे दे देती है। मैनेजर कहती है कि सिर्फ ये घड़ी से कुछ नहीं होने वाला, चलो और भी कुछ दो। साउची कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मिस चाय रोने लगती है और कहती है कि मेरा सारा पैसा डूब गया, इस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं कहाँ से भरूंगी? मिस चाय को रोते हुए देखकर साउची कहती है कि पृथ्वीवासी के आंसू का मतलब दुख होता है, यानी कि ये दुखी है। उसके पास आती है और उससे कहती है कि मिस चाय आप प्लीज रोना बंद कर दे, आप चाहती है ना कि मैं बिल भरूं? मैं आपके
लिए कुछ भी करूँगी अगर आप रोना बंद कर दें तो। मिस चाय कहती है कि क्या सच में? फिर वो अपने होटल में उसे डिलीवरी का जॉब दे देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना। साउची कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँगी, आपको जरा भी निराश नहीं करूँगी। मिस चाय कहती है कि ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब जब साउची डिलीवरी करने जाती है तो उसे सड़क पार करने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा डरती है, इसलिए वो अपने मैजिक से गायब हो जाती है। दूर से मिस्टर फांगलेन ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई लड़की ऐसे कैसे गायब हो सकती है। इधर साउची डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच आती है। वो डिलीवरी देने जाती है तो गेट पे खड़े गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। साउची कहती है कि मेरे मैनेजर ने कहा है कि मैं कस्टमर को खुद देकर आऊं। वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी फांगलिन का छोटा भाई आता है और उसे अंदर ले जाता है। साउची कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो पार्टी में थे। वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? साउची कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था, तुम बहुत ही अच्छे गाते हो। फिर वो कहता है कि मेरा नाम फांगली है, आज से हम दोनों दोस्त हुए, आज से मेरा काम तुम्हारा काम हुआ और तुम्हारा काम मेरा काम हुआ। और कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। साउची कहती है कि क्यों, कपड़े क्यों? फांगली कहता है कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम मुझे अपना कपड़ा दो और तुम मेरा कपड़ा पहनकर अंदर बैठो और ऐसा करना जैसे लगे कि मैं हूँ। साउची अपना कपड़ा उतार कर दे देती है। फांगलिन उसका कपड़ा पहनकर बाहर आ जाता है। तभी फांगलिन वहाँ आता है। वो अपने भाई को आवाज देते हुए जाता है पर कोई आवाज नहीं आती। अंदर जाकर वो देखता है तो कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है और उनकी हरकतें कुछ लड़कियों जैसी है, इसलिए वो जाकर उनका कपड़ा हटा देता है, जिस वजह से उसका चेहरा दिख जाता है। फांगलिन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? हमें यहाँ पता चलता है कि फांगलिन को एक बीमारी है, वो लड़कियों को बहुत ही जल्दी भूल जाता है। साउची कहती है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत ही अलग हूँ, इसलिए तुम मेरे करीब मत आओ, नहीं तो मैं अपनी जादू से तुम्हें मार दूंगी। फांगलिन को कुछ समझ नहीं आता और कहता है कि तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो। अब साउची अपना जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसका जादू काम नहीं करता। वो परेशान हो जाती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका जादू काम नहीं करता। फांगलिन कहता है कि अपना पागलपन बंद करो, ये बताओ कि वो कहाँ है जिसे तुमने यहाँ से भागने में मदद की। साउची कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, अपने छोटे भाई को भला कोई ऐसे कैद करके रखता है। फिर वहाँ गार्ड आ जाते हैं। मौका का फायदा उठाकर साउची एक सामान नीचे गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी सामने रखा साउची का सामान मिलता है जिसमें उसके जॉब वाली एड्रेस होती है। दूसरी तरफ साउची को देखते हैं जो अपने मैनेजर से ये कहते हुए आती है कि मैंने अपने कपड़े खो दिए, बट तभी वो देखती है कि उसके कपड़े रखे हुए हैं। उसके मैनेजर उसे बताती है कि अभी अभी एक हैंडसम लड़का आया था, उसने ये कपड़ा देकर गया। साउची ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में वो आया था, वो मेरे लिए यहाँ पर आया था? मैनेजर कहती है कि हाँ, और उसने अपना कार्ड छोड़कर गया है और कहा कि आज रात वो तुम्हारा ऊपरी मंजिल वाले रेस्टोरेंट में इंतजार करेगा। फिर मैनेजर कहती है कि साउची तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम कैसे कस्टमर के साथ बिहेव करती हो। साउची कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बट मैनेजर कहती है कि नहीं नहीं, तुम बुरा बिल्कुल भी मत मानो, ये तो तारीफ है, तुम बहुत ही अच्छा काम करती हो, ऐसे ही कस्टमर के साथ घुल मिल कर रहना, मुझे तुम्हारे जैसा ही स्टाफ चाहिए था। साउची कहती है सच में? वो कहती है कि मिस चाय और कितनी डिलीवरी बाकी है, मुझे छुट्टी लेनी है। मिस चाय हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी डिलीवरी कर सकती हो? साउची कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इंसानों से बिल्कुल अलग हूँ और मुझ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस चाय समझती है ये सच में पागल है। फिर वो अपने कपड़े लेकर चली जाती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जब वो डिलीवरी करके वापस आती है तो मिस चाय को आवाज लगाते हुए कहती है, मिस चाय मैं वापस आ गई, मुझे छुट्टी चाहिए। पर वो देखती है कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली है और वहाँ पर फांगलिन बैठा हुआ है। उसे देखकर वो भागने लगती है बट मैनेजर गेट पर आ जाती है और कहती है कि तुम भागती क्यों हो, अभी काम बाकी है। साउची कहती है कि मिस चाय ड्यूटी टाइम तो खत्म हो गया ना, अब मुझे जाने दीजिए। मिस चाय कहती है कि क्या तुम पागल हो, इतने बड़े बिजनेसमैन ने पूरा होटल बुक किया है और उसने सिर्फ तुम्हें चुना है और तुम कहती हो कि जाने दो। मैनेजर कहती है कि क्या तुम ओवर ड्यूटी नहीं करना चाहती? साउची कहती है कि क्या ओवर ड्यूटी? हाँ, मैं ओवर ड्यूटी करूंगी, मुझे ओवर ड्यूटी करने में मजा आता है। और वो खुशी के मारे झूमते हुए अंदर जाती है। फिर वो ऑर्डर बुक लेकर फांगलिन के पास जाती है और कहती है कि गुड इवनिंग सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? फांगलिन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो सारी चीजें चाहिए जो तुमने रूम पर डिलीवर किए थे। साउची स्टाफ को बुलाती है पर फांगलिन कहता है कि सबको निकाल दिया गया है, तुम बना कर लाओ और अपना हिस्सा भी बना लेना, बाद में फांगली को भी बुला लेना जिसे तुमने आज भागने में मदद की है। साउची उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि माफ कीजिएगा सर, मैं आउट ऑफ सर्विसिंग नहीं देती, मैं सिर्फ डिलीवरी करती हूँ, मैं खाना बनाना नहीं जानती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कहीं और जा सकते
लगते हैं। फांगलिन मैनेजर को आवाज देता है, जिससे साउची डर जाती है और कहती है कि मुझे खाना बनाना आता है, खाना बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, और झूमते हुए खाना बनाने जाती है। बट उसे खाना बनाने नहीं आता, अब क्या डालना है, कैसे पकाना है, उसे कुछ भी नहीं पता होता और वहाँ पर वो आग लगा देती है, जिसे देखकर फांगलिन भागते हुए आता है और कहता है कि फायर गैस लाओ। साउची कहती है कि ये क्या होता है, फिर वो अपना शर्ट उतार कर आग बुझाने लगता है, जिसे देखकर साउची उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे से उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है। वो जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखती है, उसे घटना वाली दिन याद आ जाती है और कहती है कि अरे तुम तो वही हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। ये सुनकर फांगलिन कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा? साउची घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम वहीं रुको, मेरे पास मत आओ, तुम्हारा हार्मोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे ठंड लग रही है। फांगलिन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है तुम क्या पके जा रही हो, और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। वो फिर से उसके सीने पर हाथ फेरती है और उसे अपने घोषणा यंत्र होने का महसूस होता है और उनसे कहती है कि तुम वही इंसान हो जिसे मैं तलाश कर रही हूँ। फांगलिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा? जिसे सुनकर साउची घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हारा हार्मोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे ठंड लग रही है। उसकी ऐसी बिहेवियर को देखकर फांगलिन कुछ समझ नहीं पाता। वो उनसे पूछता है कि तुम क्या बके जा रही हो, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो, और मुझे ये बताओ फांगली कहाँ है। साउची फांगली का एड्रेस उसे बता देती है और वो उसे एक कार्ड देती है जो फांगली ने साउची को दिया था। उस कार्ड को लेकर फांगलिन वहाँ से चला जाता है। साउची बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे अपने घोषणा यंत्र होने का महसूस हुआ था। बट तभी उसे होश आता है और वो भागती हुई फांगलिन के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो अपनी कार से वहाँ से निकल जाता है। साउची कहती है कि मुझे बेवकूफ बना गया और मेरा घोषणा यंत्र लेकर भी चला गया, तुम्हें क्या लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ? और वो अपने जादू से फांगली के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ, वो तुम्हारा खड़ूस भाई यहाँ पर आता ही होगा। फांगली कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या तुमने मेरे भाई को सब कुछ बता दिया? तो साउची कहती है कि मुझे माफ करना, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं पता नहीं फिर भी कैसे बता दी। तो फांगली कहता है कि तुम घबराओ मत, यहाँ सब कुछ मेरे इशारे पर होगा, और वो एक इशारा करता है तो वहाँ की सारी लाइटें ऑन हो जाती है, जिसे देखकर साउची बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वेटर उसके लिए ड्रिंक लेकर आते हैं। फांगली कहता है मैंने बहुत सारी डिलीवरी मंगवाई पर किसी ने हमारी मदद नहीं किया, सिर्फ तुमने हमारी मदद की, नहीं तो मैं आज भी उसी रूम में बंद होता, इसलिए आज ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तभी साउची कहती है कि क्या खाना ही एहसान चुकाने का तरीका होता है? फांगली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस खाने को खाने के बाद हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर वो उनसे सवाल करती है कि अगर कोई किसी की जान बचाए तो? फांगली कहता है कि अगर कोई किसी का जान बचाता है तो वो उसके हवाले हो जाता है। साउची घबरा जाती है और उसे याद आने लगता है कि फांगलिन ने हमें बचाया था। फिर सोचती है कि नहीं नहीं, मैं उसके हवाले नहीं होना चाहती। फांगली उसे देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुमने और किसी को बचाया? साउची कहती है कि नहीं, मैंने और किसी को नहीं बचाया क्योंकि तुम्हारे जैसा हैंडसम कोई मिला नहीं ना। अब फांगली कहता है कि तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, कहाँ की रहने वाली हो? साउची कहती है कि यहाँ से बहुत दूर, सितारों से भी दूर। फांगली कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम एक एलियन हो? साउची उसे चुप कराते हुए कहती है कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक एलियन हूँ? मेरे इस राज को तुम राज ही रखना, प्लीज किसी से मत कहना। तभी फांगली भी उनसे कहता है कि मेरा भी एक राज है और मैं भी एक एलियन हूँ, जिनसे साउची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच्ची में? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारे जैसे हैंडसम इंसान हो ही नहीं सकता। अब दोनों अपना अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाते हैं, बट साउची ग्लव्स पहनी हुई थी। फांगली कहता है कि तुमने ये क्यों पहन रखा है? साउची कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, हमारी स्किन इंसानों से बिल्कुल भी अलग होती है, अगर इसे कोई सीधे संपर्क कर ले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फांगली कहता है कि कैसी गड़बड़ हो जाएगी? तभी वहाँ फांगलिन आता है और कहता है कि गड़बड़ ऐसी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसे देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साउची को फिर से उसके घोषणा यंत्र होने की महक आने लगती है, इसलिए वो फांगलिन के पास जाती है और उसके बॉडी को छूने लगती है। फांगलिन उसे हटाते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और फांगलिन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? फांगली कहता है कि भाई मैं तो बस यहाँ मनोरंजन के लिए आया था, मैं बोर हो गया था पेंटिंग बनाते बनाते। तभी उनके गार्ड फांगली को पकड़ लेता है और लेकर जाने लगता है। साउची को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो फांगलिन का पैर पकड़ लेती है और उनसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अब फांगली भी कहता है कि भाई प्लीज हम दोनों को अलग मत करो, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं।
और वो भी जाकर उसका पैर पकड़ लेता है और दोनों उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सारे अगल बगल के लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, जिस वजह से फांगलिन उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। घर जाने के बाद फांगलिन कहता है कि तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ, बट वो कहती है कि नहीं, मैं तो अपने हैंडसम राजकुमार के साथ ही सोऊंगी। ये सुनते ही फांगलिन बहुत गुस्से में साउची की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं, मैं गेस्ट रूम में ही ठीक हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साउची अपने घोषणा यंत्र खोजने की कोशिश करती है, बट उसका जादू काम नहीं करता। वो परेशान होकर सामान को इधर उधर हटाकर अपने घोषणा यंत्र को खोजने लगती है, बट उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ आगे बढ़ती है और देखती है कि फांगलिन शावर ले रहा होता है। उसे देखकर साउची उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी, बट फांगलिन को पता चल जाता है कि कोई उसे नोटिस कर रहा है, जिस वजह से वो आवाज लगाता है तो साउची डर के भाग जाती है और सारे सामान को जादू से उनके अपने जगह रखने लगती है। तभी फांगलिन अंदर आता है और एक बुक को हवा में उड़ते हुए देख लेता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट वो सोचता है कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, ये कैसे हो सकता है, और ये सोचकर वो वहाँ से अपने बेडरूम में चला जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ साउची फिर से अपने घोषणा यंत्र को खोजने की कोशिश करती है और वो खोजते खोजते फांगलिन के बेडरूम में आ जाती है और वो उसके बॉडी के अंदर घोषणा यंत्र खोजने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखने वाली होती है, तभी फांगलिन जग जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर उनसे कहता है कि तुम सच बताओ, यहाँ पर क्या करने आई थी, तुमने क्या चोरी किया। साउची कुछ देर सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है कि नहीं, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम चेक कर लो, और वो अपना शर्ट का बटन खोलने लगती है, जिसे देखकर फांगलिन दूर हो जाता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये तुम क्या कर रही हो, बाहर निकल जाओ यहाँ से। फिर वो अपने गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। साउची काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, मैं फांगली की अच्छी दोस्त हूँ, बट वो उसका एक भी नहीं सुनता। साउची कहती है कि तुम सच में एक खड़ूस इंसान हो। उसके जाने के बाद गार्ड उसे छोड़ देते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ पर रहती हो, बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। साउची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ, और वो गार्ड को चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की पलक झपकाते कहाँ चली गई, बट उस गार्ड को कौन बताए कि वो इंसान नहीं एलियन है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ फांगलिन के पास आता है और उनसे कहता है कि भाई साउची कहाँ है। फांगलिन कहता है कि वो चली गई, बट फांगली को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे रहते यहाँ से नहीं जा सकती, और वो उसके रूम में खोजने जाता है, बट वो वहाँ पर नहीं मिलती। फिर वो जाकर फांगलिन से कहता है कि भाई तुमने ये क्या किया, तुमने उसे रात में ही भगा दिया और मुझे बताया भी नहीं। फांगलिन कहता है कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत किया करो। फांगली कहता है कि तुम खुद तो लड़कियों से दूर रहते हो और मुझे भी रखने की कोशिश करते हो। दूसरे सीन में हम साउची को देखते हैं, जो कि मिस चाय के पास जाती है, तो मिस चाय कहती है ये तुम्हारा कमरा है और ध्यान रखना कि कोई चीज तोड़ना मत, वरना इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और उसे अपनी बिजनेस के बारे में समझाती है और उसे एक कार्ड देते हुए कहती है तुम इस पर फांगलिन के साइन करवा लो, मैं उसे 30% डिस्काउंट दे दूंगी। जिस पर साउची कहती है कि आज मुझे बहुत काम है, मुझे ऑर्डर डिलीवर करने हैं और मुझे मेरे घोषणा यंत्र वापस भी लाने हैं। मिस चाय उनकी बात को समझ नहीं पाती और कहती है कि ये घोषणा यंत्र क्या होता है, क्या यहाँ का वाईफाई के बारे में है। साउची उसे समझाती है और कहती है कि नहीं, आप नहीं समझ पाओगे, वो मेरे घर की चाबी की तरह है। मिस चाय उसकी बातों को फिर भी नहीं समझ पाती और कहती है कि सही में ये लड़की सच में पागल है, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलते रहती है। अब दूसरे सीन में हम फांगलिन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस जा रहा था। तभी कुछ लड़कियां लिफ्ट के अंदर जाती है और अचानक से समय रुक जाता है, बट फांगलिन बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है और ये सारी चीजें रुक क्यों गई। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी सामने से साउची गुजरती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर फांगलिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने वर्कर्स से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने अभी यहाँ किसी को जाते हुए देखा। तो वो सारे लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। अब हम साउची को देखते हैं, जो कि फांगलिन के कैबिन में जाती है और अपना घोषणा यंत्र खोजने लगती है,
बट तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वह सारे सामान को उसकी जगह रखकर छुप जाती है। फांगलिन जैसे ही अपने केबिन में आकर बैठता है तो उसकी नजर बुक पर जाती है। वो देखता है कि बुक इधर से उधर हो गई है। तभी उसे उस रात वाली बात याद आती है जो उसने बुक को हवा में उड़ते हुए देखा था। अब वह समझ जाता है कि यहाँ पर साउची है। वो एक बुक लेता है और कहता है कि क्या तुम खुद से बाहर आओगी या फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूं। तभी धीरे से साउची बाहर आती है और उसका हाथ पीछे से बांध देती है। फांगलिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आई हो यहाँ। साउची कहती है कि मुझे मेरी घोषणा यंत्र वापस चाहिए, मुझे मेरा घोषणा यंत्र दे दो। फांगलिन कहता है कि फिर से वही घोषणा यंत्र, ये क्या होता है। साउची उसे समझाती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी भाषा में बोलूं तो वो एक टिमटिमाती हुई चमकती हुई चिप है। फांगलिन कहता है कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मेरे पास ऐसी तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है, जाओ यहाँ से बाहर जाओ। साउची कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम थोड़ा कुछ याद करो, वो तुम्हारे पास ही है। फिर मायूस होकर कहती है कि मुझे उस दिन तुम्हें कार एक्सीडेंट में बचाना ही नहीं चाहिए था, मैंने एक मतलबी इंसान को बचाया है, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। अब हैरान होते हुए फांगलिन कहता है उस दिन तुमने मुझे कार एक्सीडेंट में बचाया था। साउची कहती है कि हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें बचाया था, वरना आज तुम इस दुनिया में नहीं होते, पर इसके बदले तुम मुझे खुद को मत सौंप देना क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फांगलिन कहता है कि कुछ ऐसा बोलो जिस पर मुझे यकीन हो, अगर तुमने मुझे बचाया है तो तुम एक सुपर वुमेन हो। तो साउची कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं एक सुपर वुमेन हूँ। जिस पर वो अपने गार्ड को बुलाने लगता है तो साउची कहती है कि नहीं नहीं, गार्ड को मत बुलाओ, मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, आम लोगों की तरह। और अपने आप से कहती है कि मुझे मेरा राज छुपा कर रखना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक एलियन हूँ। तभी वहाँ पर कोई आता है तो फांगलिन साउची को टेबल के नीचे छुपा देता है। वो आदमी फांगलिन से कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। वो उनसे कहता है उनको बोलो कि कुछ देर वेट करे। बेचारी साउची नीचे बैठे बैठे बोर हो रही थी। तभी साउची जाने लगती है तो फांगलिन कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुम्हारा कोई चीज खोया है तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। बट साउची कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियांग होता है। वो फांगलिन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, बट फांगलिन उसे भाव तक नहीं देता। वो उनसे मिलना चाहती थी बट वो उनसे मिलने नहीं आया, जिस वजह से वो अपना सैंडल उतार कर फांगलिन के कार का शीशा तोड़ देती है। इधर हम फांगलिन को देखते हैं जो रिसर्च रूम में जाता है और पूछता है कि क्या नीलम पत्थर के बारे में कुछ भी पता चला। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो वहाँ से नीचे चला जाता है। जियांग उनसे कहती है कि सॉरी फांगलिन, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने ये सब किया तुमसे मिलने के लिए। फांगलिन उसे नहीं पहचानता और कहता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं, बट पता चल जाएगा। वो उनके साथ एक फोटो लेती है और कहती है कि आज हमारा ब्लाइंड डेट है हमारी फैमिली की तरफ से, बट फांगलिन जाने से मना कर देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ। दूसरे सीन में हम फांगली को देखते हैं जो कि पेंटिंग बना रहा होता है। जब उसके पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो गार्ड से अपना फोन मांगता है और फोन खोलते ही वो देखता है कि किसी का मैसेज आया हुआ है और यह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जियांग का होता है। हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले जियांग और फांगली दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, बट एक दिन ऐसा आया कि दोनों के बीच कुछ दरारें पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पुरानी बातों को याद करके फांगली परेशान हो जाता है और वो अपना पेंटिंग तोड़ देता है और गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम साउची को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस चाय आती है और उनसे कहती है कि साउची तुम्हें क्या हुआ है। तब वो बताती है कि मिस चाय, मुझे मेरा घोषणा यंत्र नहीं मिला और मेरे एक लौते दोस्त का भी एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास तो कोई जीने की वजह ही नहीं है। तो मिस चाय कहती है कि तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो, वो बस तुम्हारी घर की चाबी ही तो है, तुम उसे भूल जाओ और अपने घर के लोगों के आने का इंतजार करो और तुम सिर्फ वही चीज करो जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। ये बात सुनते ही साउची फांगली के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ फांगली आता है, जिसे देखकर साउची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर साउची और फांगली दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। पर तभी साउची कहती है कि मैंने पढ़ा है कि जब धरती के लोग हंसते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जब वो रोते हैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन तुम तो पी रहे हो, बट मैं दुखी क्यों हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फांगली
फांगली बेहोश हो चुका है और साउची उसे उठाती है तो फांगली को साउची की जगह जियांग दिखाई देती है। वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर, तो साउची कहती है कि हाँ तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। बट फांगली कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर साउची बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके लिए पानी लेने जाती है। तभी फांगली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकता है। बट तभी हम देखते हैं कि साउची की हाथ पूरी तरह ठंडा हो चुके थे। अब वो भागते हुए स्टोर रूम में जाती है और वहाँ एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर फांगलिन आता है और मिस चाय से पूछता है कि क्या यहाँ पर फांगली आया है। मिस चाय बताती है कि हाँ, वो कल यहाँ पर आया है और कल से पूरे रेस्टोरेंट उसी ने बुक किया है। वो उसे खोजने लगता है और देखता है कि फांगली नीचे पड़ा हुआ है। वो उसे आवाज देकर जगाता है बट वो नहीं उठता। तभी उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो स्टोर रूम में जाता है तो देखता है कि साउची को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और वो बेहोश होने वाली होती है। फांगलिन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बट साउची कहती है कि नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। फांगलिन उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है बट वो जाने से मना करती है और उसे हक कर लेती है। फांगलिन कुछ समझ पाता उनसे पहले साउची उसे किस करने लगती है। और इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 1 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल करें।